हेलो एवरीवन टू वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस आज हम पढ़ेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक। तो गाइस कुछ छोटे छोटे पॉइंट है जो कवर अप करने पड़ते हैं। कोई कोई जानना ही नहीं चाहता, कोई तो ये है कि जो बुक में है वो पढ़ लिया थोड़ा बहुत, उसके बारे में जान ले या नहीं जान ले। ये बुक का ही नोट्स है, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि सारे टॉपिक क्लियर होने चाहिए, ठीक है। चाहे वो बुक में मिले या ना मिले, कहीं से भी ढूंढ के बाद में वीडियो डालो, पर मैं डालूंगा, मैंने ऐसे बोला था, ठीक है। तो शॉर्टली वीडियो बनेगी ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक की। तो मैंने पिछले भी बनाई थी पीपीटी में, लेकिन उसमें ना कुछ चीज़ें रह गई थी। क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है, मान लो एक इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, एक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक दोनों हो गया, एक हो गया आई टी सब हो गया, जिसमें जो वो सब आते हैं लैंग्वेज। अब इलेक्ट्रिकल में क्या है, इलेक्ट्रिकल में हम करते हैं तो हमें क्या बोला जाता है, इंजीनियर हो तुम, ठीक है। तो इंजीनियर का मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर क्या है, ये तो पता होना चाहिए ना। और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक में डिफरेंस क्या है, ये जनरल सब चीज़ें है। कोई कभी ऐसी पूछ देता है ना, तो वो कभी पूछा तो नहीं जाता, लेकिन कभी कभी पूछ देते हैं ना, तो थोड़ा हम भी सोचने लग जाते हैं, यार इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो वो सबका थोड़ा इस वीडियो में थोड़ा सा आपका कवर अप होगा, थोड़ा सा इसमें आगे और भी होगा, लेकिन इतना है कि आज ये जितने टॉपिक दिख रहे हैं वो आपको कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो गाइस, यहाँ पे आपको दिखेगा ये थोड़ी स्लाइड आगे आ गई है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा पीछे करता हूँ। हाँ, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक में क्या होगा गाइस, ये अरे बस आज ही सब रोकना है। हाँ, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक में क्या है गाइस, इसमें ये देखना बेसिक इलेक्ट्रॉनिक में क्या देखा है। मैं थोड़ा जूम कर दूं कि दिखे भी आपको, ठीक है। अरे भाई और जूम हो जा ले, ठीक है, ठीक है गाइस। ये हो गया हमारा। सबसे पहले क्या है, इंजीनियर। भाई तुम इंजीनियर हो, तुम क्या हो, ठीक है, बताओ। कोई कोई तो ये भी बोलता है इंजीनियर का मतलब बताओ, तो इंजीनियर का मतलब हिंदी में होता है अभियंता, ठीक है। अब आते हैं डेफिनेशन में, ज़्यादा डिस्कस ना करते हैं। इंजीनियर क्या है, इंजीनियर टू डेवलप न्यू टेक्नोलॉजी फैसिलिटी बाय इम्प्लीमेंट ऑफ लॉ एंड रिसोर्स प्रोवाइड बाय साइंटिस्ट। अब गाइस ये अगर थोड़ा बहुत भी इंग्लिश आता है या नहीं भी आता, एकदम थोड़ा बहुत तो आता ही होगा, तो इसको 3 बार आप रिपीट करोगे ना इसी चीज को, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कहीं देखो, हम इंजीनियर किसे बोलते हैं, इंजीनियर उसे बोलते हैं जो डेवलप करता है न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है। लेकिन आजकल हम पढ़ पढ़ के इंजीनियर बन जाते हैं गाइस, क्यों, क्योंकि हमें पीछे की चीज पढ़ के जाएंगे, वो सब चीज तो डेवलप हो गई है। अब हमें वो सब चीज पढ़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इतनी चीज डेवलप हो गई, इसके बाद क्या डेवलप करना है। ऐसा तो है नहीं कि पूरी दुनिया को पता है कि क्या क्या हो गया है। वो तो बुक में पता चलेगा इन्होंने ये सब कर दिया, पता चले हमने जो इन्वेंट कर दिया वो पहले से इन्वेंटेड है, तो वो कोई फायदा नहीं ना। इसीलिए बोल तो देते हैं आज की हम तो पढ़ पढ़ के इंजीनियर बन गए, लेकिन तुम साइंटिस्ट वही होता है जो आगे बढ़ के साइंस को आगे बढ़ाता है, खोज करता है। इंजीनियर वही होता है, डॉक्टर भी वही होता है। जैसे कोरोना आया है तो उसको भी चेक करा, उसको क्या है क्या नहीं है, उसका वो जो भी है इसका बना दिया सीरम उरम, ठीक है। उस पे ना बढ़ते हुए इसी टॉपिक पे आते हैं। जैसे मैंने बोला यही 2 बार रिपीट करो, टू डेवलप न्यू टेक्नोलॉजी। कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप करता है बाय इम्प्लीमेंट ऑफ लॉ, मतलब कि जो हमारे कानून में है लिखा गया उसी लॉ पे। ये नहीं कि गोला बारूद मिसाइल न्यूक्लियर मिसाइल बना दिया, मतलब जो लॉ में ही नहीं लिखा, उसके अलग चीज़ है, वो अलग जगह बनता है, वो इंजीनियरिंग में नहीं है। और एंड रिसोर्स, जो हमारे पास रिसोर्स मैंने जो हमारे पास है, जैसे खाद उद से रिलेटेड है, या फिर मटेरियल और ट्रांजिस्टर हो, हमारा पर ट्रांसफार्मर हो छोटा साइज का, उसके बाद सिलेंडर हो, कितने mm का क्या लगेगा, किधर वेरिएबल फ्रिक्वेंसी रजिस्टर, कौन सा टर्मिनल, क्या है क्या नहीं है, ये सब चीज़ें यही लगती है ना इलेक्ट्रिकल में। तो वही चीज़ है, इंजीनियर यही सब चीज रिसोर्स का यूज करके और कोई नई चीज़ बनाता है, उसको हम इंजीनियर बोलते हैं। समझ में आ गया कि इंजीनियर उसे बोलते हैं जो नई चीज़ को इम्प्लीमेंट करता है लॉ के अंदर में रह के, और उसको वही रिसोर्स यूज करके जो इंडिया में पाया जाता है या फिर उसके देश में पाया जाता है, ठीक है गाइज। वही है जैसे डॉक्टर एक हॉस्पिटल में है, उसके पास जितने रिसोर्स होंगे उतने में ही वो करता है, ठीक है, और उतने का ही इलाज कर पाता है। अगर उसके बस की वो चीज़ नहीं है तो वो दूसरे हॉस्पिटल को रेफर कर देता है। वही बात है
कि वो अपने बंधन में जितना बंधा है उतना ही कर पाएगा, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। अब आते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ज़्यादा टाइम ना लगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर क्या होता है? अब आते हैं इलेक्ट्रिकल की बात। देखो इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, देखो सिंपल सी बात है, कोई भी चीज ये ब्रांच ऑफ साइंस का है तभी, ठीक है, दैट डील विद इन जनरेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर थ्रू कंडक्टर। सेम वही चीज, इसको भी 2 बार 3 बार रिपीट करोगे खुद ही याद। देखो भाई इलेक्ट्रिकल में हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल में हमने जैसे पढ़ा है जनरेशन, जनरेशन का मतलब क्या है, जहाँ से बिजली बनती है। ट्रांसमिशन, जहाँ से हम एक दूसरे लाइन को भेजते हैं, पोल खंबे बड़े बड़े दूर जो लंबी लंबी होती हैं उनको ट्रांसमिट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, जो वो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है ना, जो ट्रांसमिशन लाइन से आ रहा है वो घर घर में भेजना। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये सबको भेजना, ठीक है, तो इसको इंजीनियर बोलते हैं। यानी ये ब्रांच ऑफ साइंस है जो डील करता है बिजली को बनाने में भी, दूसरे जगह भेजने में भी, और घर घर भेजने के लिए भी। यानी ट्रांसमिट, एक जगह से दूसरे जगह से ट्रांसमिट करना, फिर डिस्ट्रीब्यूट करना घरों में, क्योंकि एरिया तो बहुत। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक क्या है? इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद इन द कंट्रोल फ्लो ऑफ करंट थ्रू सेमीकंडक्टर। यानी ये भी ब्रांच ऑफ साइंस है दैट डील विद इन कंट्रोल फ्लो ऑफ करंट थ्रू सेमीकंडक्टर। जो कंट्रोल आता है ना उसमें, करंट फ्लो ऑफ थ्रू सेमीकंडक्टर, जो भी सेमीकंडक्टर डिवाइस होगा उसमें आता है, उसको कंट्रोल करना कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक का ही देखो, इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक जितनी चीज हमारी बनी पड़ी है ना वो सब इलेक्ट्रॉनिक ही है, ठीक है। यहाँ पे हम नहीं बोल सकते कि कोई चीज इलेक्ट्रॉनिक बनी है या नहीं बनी है, ठीक है, सब चीज इलेक्ट्रॉनिक बनी है, ठीक है गाइस। हाँ, और इलेक्ट्रिकल जो देते हैं वो सिर्फ वहीं तक सीमित है। और गैस अब आता है हमारा मेन टॉपिक, जो ये है आज का, जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक में डिफरेंस। सबसे पहले देखो भाई, वर्क ऑन कंडक्टर, इलेक्ट्रिकल ना कंडक्टर पे वर्क करता है, जो कंडक्टर पे उसे जो वायर पे दिया जाता है, जो उसको मटेरियल दिया जाता है, तांबा स्टील जिस पे, ठीक है, एल्यूमिनियम गोल्ड, उस तरह के मेटल, उस तरह के वायर पे, कंडक्टर पे। लेकिन वर्क इन सेमीकंडक्टर, ये सेमीकंडक्टर पे वर्क करता है इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि इसका सारा काम इलेक्ट्रॉनिक पार्ट ही, किसी भी चीज को देख लो, कार बाइक कुछ भी चीज है जो भी बनी है इलेक्ट्रिक से रिलेटेड, उसे इलेक्ट्रॉनिक ही, उसे इलेक्ट्रॉनिक सामान बोलते हैं, उसे इलेक्ट्रिकल नहीं बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल वहां तक सीमित है, उसने भाई उसने बिजली दे दी, वहां तक सीमित है। उसके बाद वो जो प्रोडक्ट बना है वो इलेक्ट्रॉनिक वाले बंदे ने बनाया है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं नो पावर सेविंग मेथड। इस यार इलेक्ट्रिकल चीज आई, वो सेविंग मेथड हो ही नहीं सकती। पावर सेविंग मेथड लाइक PWM, ये सेविंग मेथड है। क्यों है? क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीज है, इलेक्ट्रॉनिक चीज सेविंग करती है जब तो वो चलाती है, फैन कुछ भी पूरे, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिकल को ना, इलेक्ट्रिकल में कोई दिमाग नहीं होता भाई। यहाँ करंट आ रहा है, तुम छूने जाओगे तो उसे पता चल जाएगा कि नहीं भाई इंसान छूने आ रहा है, हम अभी करंट नहीं देंगे। वो झटका वैसे ही मारेगा जैसे तुम्हें लगेगा, ठीक है। ब्रेन सिस्टम लाइक माइक्रो प्रोसेसर एंड मेमोरी। देखो भाई कितनी भी यार सिंपल सी बात है, कार बनी पड़ी है, AC बनी पड़ी है, कुछ भी चीज है, ठीक है, वो अंदर के पार्ट में ही करंट आते रहते हैं, वो वहीं तक, और उसके ऊपर सेफ्टी डिवाइस लगे होते हैं, ठीक है। तो ये इस माइक्रो प्रोसेसर का काम यही है, रैम रोम समझना, उसको प्रोसेस करना, जब भी आगे भेजना। और मेमोरी का काम क्या होता है वो तो सबको पता है, मेमोरी का काम होता है स्टोर करना, ठीक है। तो ये इसमें ब्रेन सिस्टम है, क्यों है? क्योंकि इसमें सब स्टोर करा, प्रोसेस कर रहा है, ठीक है। लेकिन नो ब्रेन सिस्टम, इसमें ब्रेन सिस्टम होगा ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिर्फ जहां से जनरेट हुआ उसका काम है भेजना। इलेक्ट्रिकल में इतना ही है, भेजना 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 भी, ठीक है। वर्क डन होगा जो होगा, ठीक है। वो ये नहीं देखता कि तुम भाई 2 वोल्ट खा लो, 1 एम्पेयर में मर जाओ, पॉइंट में मर जाओ, कुछ नहीं, उसको वो इलेक्ट्रिकल उसने दे दिया। अब आगे जो जितनी भी चीज चलती है वो सब इलेक्ट्रॉनिक पार्ट पे चलती है, तो उसमें इस चीज को बेटा। अब देखो अनकंट्रोलेबल करंट फ्लो, इसमें ना कोई कंट्रोल नहीं होता। वही बात मैंने, सेम वही चीज है, जैसे ब्रेन सिस्टम नहीं होता, इसमें ब्रेन सिस्टम होता है। वही कंट्रोल करंट फ्लो लाइक VFD मॉसफेट। देखो VFD वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस होता है, इसमें क्या होता है, ये ना क्या होता है कि ये स्पीड और टॉर्क को कंट्रोल करता है और इसे वेरी करता है टाइम के अनुसार, ठीक है। ये AC और DC में यूज होता है, ठीक है। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस मॉसफेट, मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर फील्ड डिवाइस। हाँ, मेटल ऑक्साइड सेमी फील्ड, यही था गाइस मॉसफेट का मतलब, अभी बाद का 2 वर्ड याद नहीं आ रहा, लेकिन मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर यही डिवाइस था, ठीक है। तो ये सब इसकी एग्जांपल है कंट्रोल फ्लो, क्योंकि ये फ्लो कर सकता है, ये अनकंट्रोल नहीं कर सकता, ये अनकंट्रोल है।
इसे जितना जनरेट करोगे वो उतना ही भेज देगा। आगे तुम्हारा काम है कि आगे उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है या फिर उसको और कम कम में कितना दूर तक ले जाना है, ये फिर आपका काम रहेगा। फिर उसके बाद नो कम्युनिकेशन सिस्टम, यार सिंपल सी बात है, जो करंट भेज रहा है, जो बिजली बना रही है, जो इलेक्ट्रिकल चीजें हैं, इलेक्ट्रिकल से आ रही है, उसमें कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे होगा? अगर कम्युनिकेशन सिस्टम हो ही जाएगा, यानी बात करने का या फिर कुछ समझने का, तो फिर तो करंट तो लगेगा ही नहीं। कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि जब तुम्हें इन्फॉर्मेशन भेजा रहा है फिर तो लगेगा ही नहीं। कम्युनिकेशन सिस्टम ये होता है, क्यों होता है? क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है, इसे हम बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इंडिकेटर ऑन कर तो इंडिकेटर ऑन करेगा, हम स्विच दबाएंगे तो स्विच दबाएगा, गियर में ब्रेक लगाएंगे तो ब्रेक होगा, ठीक है। ये गाड़ी से ले लो, सब चीज ले लो यार, कुछ भी स्पीकर हो, कुछ भी हो, ये सब इलेक्ट्रॉनिक ही पार्ट है। लैपटॉप में कुछ भी, जितने भी फोन है, सब इलेक्ट्रॉनिक ही पार्ट है ना। कोई भी चीज जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है नहीं है, सब है, सब है। इलेक्ट्रिकल पार्ट नहीं है, इलेक्ट्रिकल सिर्फ देता है बिजली, उतना ही तक सीमित है। उसके बाद थोड़ा इलेक्ट्रिकल हो गया, जो उसके पार्ट्स हो गए, उसके बाद सब इलेक्ट्रॉनिक के पार्ट है, हर चीज। इतना माइंड में बैठा लो, इसके आगे का सब कुछ इजी होने वाला है, ठीक है गाइस। तो ये आज का हमारा वीडियो था, और मुझे लग रहा है कि आपकी ना ये कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक का। देखो एक पीपीटी का बनाया था, ये भी फर्स्ट ही पार्ट है, लेकिन ये हैंड रेटर में है, क्योंकि मैं चाहता था ना कि मैं पीपीटी एक वीडियो में बना चुका हूँ, उसके बाद अगर ये वीडियो कोई देखेगा तो उसके सारे बाद में तो थोड़ा इशू हो जाए, तो मैं सोच रहा था साथ ही साथ डाल दूँ, तो ये होता है ना कि उसमें जो चीज़ कवर नहीं हो पाई वही मैं यहाँ अच्छे से कर पा रहा हूँ। तो ठीक है, मेरे पास हैंड रिटन नोट था इसलिए मैंने ऐसे करा, ठीक है। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।